हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम, और चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो बच्चों, प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था, एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने ट्राइंगल यानी त्रिभुज के बारे में सीखा था। तो ट्राइंगल क्या होता है भाई? ट्राइंगल एक 3 साइडेड ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं इसमें। तो ठीक है, ऐसे नेमिंग भी आप कर सकते हैं। इसका एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं, इंटीरियर पॉइंट होते हैं। इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं? जो इस ट्रायंगल के अंदर आते हैं उनको इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं, जो इस एरिया के बाहर आएंगे उनको एक्सटीरियर पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए ट्रायंगल के बारे में, हमने क्वेश्चंस भी किए थे बच्चों। अब हम जो करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। अब बच्चों, होता क्या है क्वाड्रिलेटरल? चलिए कुछ क्वाड्रिलेटरल शेप्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इस फिगर की, तो कितनी साइड्स हैं इसकी, ये बताइए। इसकी 4 साइड्स हैं, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये एक रेक्टेंगल है लेकिन 4 साइड्स हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये एक स्क्वायर है लेकिन 4 साइड्स हैं, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, पैरेललोग्राम है लेकिन 4 साइड्स हैं, तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। और अगर मैं बात करता हूं भाई इसकी, ठीक है, तो कोई भी 4 साइडेड वाली फिगर को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा पॉलीगन जो 4 भुजाओं वाला हो, 4 साइड वाला हो। नाम से भी आपको पता लग रहा है, चतुर्भुज। इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब 4। ठीक है, तो ये चीज आप समझना। अब देखिए, यहां से किसी एक फिगर को हम ले लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये ए बी सी डी क्या है? 1 2 3 4, ये वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस, वर्टिसेस कितने होंगे? 4 होंगे, ए बी सी और डी। ठीक है, उसके बाद इसकी साइड्स की बात करें तो 4 इसकी साइड्स हो जाएंगी, ए बी सी सी डी डी ए। ठीक है, ए बी सी सी डी ए, ये 4 इसकी साइड्स हो जाएंगी। और क्या होगा बच्चों? 4 एंगल्स हो जाएंगे। एंगल्स क्या क्या होंगे देखिए, एक तो ये एंगल हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी। फिर इस एंगल का नाम लिखेंगे तो सी बीच में आना चाहिए, एंगल बी सी डी। और अगर मैं इस एंगल को लिखूंगा तो डी बीच में आना चाहिए, एंगल सी डी ए। और अगर मैं इस एंगल को लिखूंगा तो ए बीच में आना चाहिए, एंगल डी ए बी। तो ये 4 कौन हो गए? एंगल्स हो गए। अब बच्चों, कुछ और चीजें आती हैं, ध्यान से समझेंगे हम इसको। देखिए, एक इसकी डायगोनल्स भी आती हैं, विकर्ण जिसको हम बोलते हैं। डायगोनल्स हिंदी में विकर्ण बोलेंगे। तो अगर हम ऑपोजिट वर्टेक्स को, ठीक है, ऑपोजिट वर्टेक्स को यानी कॉर्नर पॉइंट जो होते हैं ऑपोजिट, इनको ज्वाइन करते हैं, जैसे डी हो गया, इसके ऑपोजिट बी हो गया, तो ये क्या बन गया? ये डायगोनल बन गया बी डी।
इसी तरह से ए और सी को अगर कनेक्ट करेंगे तो ए सी भी डायगोनल बन गया, तो ये डायगोनल्स होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब एक चीज आती है एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? आसन। आसन मतलब जो साथ साथ हो, समझ गए? एडजेसेंट साइड्स की अगर हम बात करें तो वो साइड्स होती हैं, जैसे देखिए यहाँ पे इस फिगर की बात करेंगे तो ए बी क्या है? एक साइड है। इसके एडजेसेंट साइड की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी एडी। ठीक है, इसके साथ वाली साइड तो यही होगी, ये ए बी हो गई, इसके साथ लगती हुई साइड एडी हो गई, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड हो जाएंगी, ए बी एंड एडी। या फिर आप बोल सकते हैं ए बी एंड बी सी भी एडजेसेंट साइड्स है। ए बी एंड बी सी, ये भी तो एडजेसेंट साइड हो गई। तो ऐसे बहुत सारी एडजेसेंट साइड आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ए डी एंड डी सी भी एडजेसेंट साइड हो गई। ठीक है, तो ये एडजेसेंट साइड हो गई, समझ गए? अब आता है ऑपोजिट साइड्स। अब क्या आता है? ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स नाम से ही पता लग रहा है जो आमने सामने हो। जैसे ए बी है, ए बी के ऑपोजिट क्या हो गई? डीसी हो गई। ये अगर ए बी है तो इसके सामने डीसी हो गई, ये हो गई ऑपोजिट साइड। इसी तरह एडी के सामने बीसी है, ऑपोजिट साइड से ये क्लियर है, तो ये ऑपोजिट साइड हो जाती है। अब ऐसे ही अगर एंगल्स की बात करें, एडजेसेंट एंगल्स भी आ जाते हैं और ऑपोजिट एंगल्स भी आ जाते हैं। तो एंगल्स का भी सेम काम है। ठीक है, एंगल्स का भी सेम काम है। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल्स लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? देखिए, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स की बात हो रही है, तो जो साथ वाले एंगल होंगे, जैसे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, इसके एडजेसेंट कौन सा होगा? देखिए, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके एडजेसेंट एंगल या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा एंगल बी सी। ठीक है, एडजेसेंट एंगल, साथ वाले एंगल्स। अगर ऑपोजिट एंगल की बात हो रही है तो एंगल ए बी सी के ऑपोजिट कौन सा हो गया? एंगल ए बी सी के अपोजिट, इसके अपोजिट ये हो गया, तो एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए, ये इसके ऑपोजिट हो गया। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे बच्चों, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल्स, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल्स, ये भी चीजें होती हैं। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, बाकी जितने भी फोर साइडेड फिगर हैं, इसमें सब में सेम चीज होंगी। 4 वर्टेक्सेस होंगे, यानी 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 4 साइड्स होंगी और 4 एंगल्स होंगे, 2 डायगोनल्स होंगी और ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, ऑपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, ये सब प्रेजेंट होंगे जितने भी 4 साइडेड फिगर हैं। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो बच्चों, ये समझ में आ गया सबके? अब क्या करना है हमको? अब इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वाड्रिलेटरल के कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको? यहाँ पे बोला गया है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का एक रफ स्केच आपको बनाना है। जैसे हमने बहुत सारे बनाए थे क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक बना दीजिए। ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, उसके डायगोनल्स आपको बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं। नेम देम, उनका नाम भी लिखना है। उसके बाद पूछा गया है, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये भी पूछा गया है कि क्या जो डायगोनल्स जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है, मतलब अंदर है उसके या बाहर पड़ता है। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं।
तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो और सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, चलिए इसको अब साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कोई एक क्वाड्रिलेटरल आप बना लीजिए। उसके बाद देखिए ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। ठीक है, तो एक रफ स्केच हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। इसका नाम क्या बोला गया है? पी क्यू आर एस रख देंगे, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा पूरा हो गया है। अब बोला गया है ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, यानी इसके विकर्ण बनाएं। डायगोनल्स मतलब विकर्ण। तो विकर्ण कैसे बनाएंगे भाई? हम जो ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, जैसे P है और R है, ये दोनों ऑपोजिट पॉइंट्स हैं। फिर Q और S भी ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, इन दोनों को मिला देंगे तो डायगोनल्स बन जाएंगे। एक डायगोनल्स P और R को मिला के बनेगा। ठीक है, फिर Q और S को मिला के एक और डायगोनल बना देंगे हम। ठीक है बच्चों, तो ये डायगोनल्स आपके हो गए। नेम करना है, तो डायगोनल्स का नेम क्या होगा? पी क्यू पी आर एंड क्यू एस, ये दो डायगोनल्स। उसके बाद क्या पूछा गया है? इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इन द एंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो डायगोनल्स कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं। इसको मान लीजिए ए लिख लेते हैं। तो ये पॉइंट इसके अंदर लग रहा है आपको या बाहर है? तो ये तो अंदर वाले पार्ट में है, इसीलिए आप लिखेंगे द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीटिंग पॉइंट। हमने यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो ए लिख देंगे ऑफ द डायगोनल इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है बच्चों। और देखिए धीरे धीरे ऐसे करके आप क्वाड्रिलेटरल के बारे में काफी चीजें सीख जाएंगे। अब अगर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करके अपना डाउट, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज नोट डाउन करो। और भी क्वेश्चन हम क्वाड्रिलेटरल के करने वाले हैं। तो बच्चों सबने कर लिया है ये? अगला सवाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। यहां पे आपको बोला गया है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। तो बच्चों यहाँ पे एक KLMN क्वाड्रिलेटरल का रफ स्केच आपको बनाना है। कुछ भी आप बना सकते हैं रफ स्केच, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कुछ इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। ठीक है, KLMN। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया है। अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको बताना है। इससे आपकी काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स के 2 युग्म बताने हैं। ठीक है, उसके बाद 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स बताने हैं। ऑपोजिट एंगल्स के 2 युग्म बताने हैं। और 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड एंड 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ये सब आपको बताने हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हैं।
और किसी टाइप की और कोई शेप आप बनाना चाहते हैं क्वाड्रिलेटरल की, वो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बोला है, किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। तो आप नोट डाउन करके जल्दी से आंसर से बताएंगे। जिसका आंसर आ जाएगा बच्चों हैंड रेज करके बताएंगे आप। ठीक है बच्चों, जिसके आंसर आ गए हों हैंड रेज करेंगे आप। हैंड रेज कर दीजिए अगर आपके आंसर आ गए हैं तो। सॉल्व कर लिया आपने पार्ट ए पार्ट बी। अगर किसी बच्चे का सॉल्व हो गया हो तो बताइए मुझे हैंड रेज करके। शाबाश। देखिए बहुत इजी है, चलिए अब साथ में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। पार्ट ए की जहां तक बात है, क्या बोला गया है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड्स इसमें कौन सी हो जाएंगी भाई? अगर मैं के एल लिखूंगा, के एल एक साइड है, तो इसके ऑपोजिट एन एम हो जाएगी, एन एम। फिर दूसरी क्या हो जाएगी, अगर के एन साइड है तो इसके ऑपोजिट हो जाएगी एल एम। ठीक है, ये साइड है के एल के अपोजिट एन एम और के एन के अपोजिट एल एम। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड्स हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑपोजिट एंगल्स की, ऑपोजिट एंगल्स की, तो इसका पेयर क्या हो सकता है? अगर मैं इस एंगल को लेता हूं के को, तो क्या हो जाएगा एन के एल। ठीक है, एंगल एन के एल, तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा? एन एम एल। ठीक है, एन एम एल। और दूसरा पेयर अगर मैं एंगल एल लेता हूं, के एल एम लिख लो, एंगल के एल एम, तो इसके ऑपोजिट एंगल ये हो जाएगा, दैट इज एम एन के, एंगल एम एन के। ठीक है, तो ये ऑपोजिट एंगल्स हो गए। अब अगर मैं बात करूं पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आसन भुजाओं की, तो आसन भुजाएं कौन सी होगी, एडजेसेंट साइड्स कौन सी होगी? अगर मैं एक साइड लिखता हूं के एल, साइड के एल, तो इसके एडजेसेंट कौन सी हो गई? के एल के एडजेसेंट में के एन लिख सकता हूं, है ना, के एन। और अगर दूसरी साइड की बात करें तो मैं लिखता हूं साइड एम एन, एम एन। एम एन के अपोजिट एम एल हो जाएगी, एंड एम एल, ये इसके एडजेसेंट हो जाएगी। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड हमने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स लिखेंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स जो साथ साथ में है, जैसे एन के एल, एंगल एन के एल, एंड के एल एम, के एल एम। तो हमने ये और ये एंगल यहाँ पे कंसीडर किया, दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। उसके बाद अगर मैं दूसरे पेयर की बात करूं तो हम लिख सकते हैं कि भाई एल एम एन, एंगल एल एम एन, एंड अगर ये ले लिया एंगल तो या तो ये एंगल हो सकता है या ये हो सकता है इसके एडजेसेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एम एन के। ठीक है, तो ये चारों पार्ट हमने यहाँ पे किए हैं। ध्यान पूर्वक आप देखें, नोट डाउन करें बच्चों, और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें। और बच्चों इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।